हे राम, क्या जमाना आ गया है। क्या हुआ पापा जी? अरे ये खबर सुनो, वो ग्वालटोली है ना, ग्वालटोली, हाँ? वहां पर एक आदमी अपनी भैंस धो रहा था, भैंस उसके ऊपर गिर पड़ी, 17 फ्रैक्चर आए। भैंस को? आदमी को। ये भगवान भी कितना निर्दयी हो गया है। क्या हो गया पापा जी, सुबह सुबह भगवान को क्यों कोसा जा रहा है भाई? अरे बिल्कुल सही तो कह रही है। क्या? भक्ति से पूजा और प्रार्थना करने से तो ये सुनता नहीं है। हो सकता है कोसने से थोड़ा जाग जाए और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर दे। ऐसे थोड़ी होता है। हर टाइम शिकायतें, हर बात पे ताने। कैसा पति दिया भगवान आपने हमें? अरे क्या हो गया मिश्राइन? अरे बॉबी, हम परेशान हो गए हैं मिश्रा जी से। देखो ना, ये खाने में जरा नमक ज्यादा हो जाए तो किच-किच, बटन टूट जाने पे ताने मारते रहते हैं। ये ऊपर वाले को भी यही आदमी मिला था हमसे शादी करवाने के लिए। मिश्राइन भाभी, तो आप ऊपर वाले को क्यों कोस रही हैं? घर वालों ने शादी करवाई है तो घर वालों को कोसिए ना। अरे तो चौबे भैया, उन्हें भी तो दुर्बुद्धि ऊपर वाले ने ही दी है ना। अब ये हमारा तो जी करता है कि ये धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। अरे मत 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 बोलो मिश्राइन। अरे भगवान बुरा करने के लिए हमेशा तैयार ही बैठा रहता है। बस भी करो, भगवान को कितना कोसोगे। ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से टिफिन दो। हाँ। अरे मिठाई लाल, क्या हाल है? भैया भैया समोसे लेते जाइए ना। अरे नहीं नहीं भाई, एकदम गर्मा गर्म ऑफिस वालों को लेते जाइए ना। अरे ऑफिस वाले भी सुबह नाश्ता करके ही आते हैं। क्या तुम भी? भैया बोहनी हो जाएगी हमारी। सुबह सुबह कोई ऐसी तली हुई चीजें थोड़ी खाता है यार। क्या दिन आ गए। लगता है दुकान मैंने मिठाई बेचने के लिए नहीं, मक्खी मारने के लिए खोली है। एक सेकंड, इधर आओ, बैठो बैठो, इधर आओ बैठो। बताओ मुझे, क्यों परेशान हो तुम? परेशान न हूं तो क्या करूं भैया, ग्राहक आ ही नहीं रहे। ऐसा लगता है भगवान भी चाहता है कि मेरा भला ना हो। कैसी बात कर रहे हो? भगवान क्यों नहीं चाहेगा? तो क्या कहूं भैया, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी के नाम पे ठन ठन गोपाल। दुश्मन है दुश्मन, ये सारे भगवान हमारे दुश्मन हो गए। मजा आता है इन्हें परेशान करने में, ऊपर बैठकर खुश होते हैं। यार कोई भगवान ऐसा क्यों चाहेगा? ऊपर वाले को कोसने से अच्छा है कि अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाओ, फिर देखना कैसे ग्राहक आते हैं। हाँ भाई, है ना? तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो भाई, मन लगा के बस काम करते रहो। अरे मेहता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग में गुड क्या है? क्या भगवान ने ऊपर से लड्डू पेड़े बरसाए हैं आज की मॉर्निंग में? क्या हो गया मेहता जी, भगवान को क्यों कोस रहे हैं मेहता जी? क्या करेंगे जानकर आप? नहीं, मुझे लगा कि मैं आपकी परेशानी जान लूं, हो सके तो मैं कोई मदद कर दूं। मदद करेंगे? हम बताइए। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, लाइए दीजिए। नहीं, मैं कहाँ से मेहता साहब, आप मतलब अजीब। अरे मेहता जी, ये तो सिर्फ नाम के भगवान हैं। जब असली भगवान कुछ नहीं दे सकता तो ये नकली भगवान क्या देगा? मुझे तो दोनों ही नकली लगते हैं। नहीं मेहता जी, कैसी बात कर रहे हैं भाई, दोनों ही असली हैं, वो भगवान भी और ये भगवान भी। हाँ। अरे रोजी जी, ये क्या बात है, आजकल तो आप रोज रोज सुंदरी होती जा रही हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हो बीडी? अरे नहीं, देखो ना, 2 हफ्ते से पार्लर नहीं गई हूँ, बाल एकदम ड्राई हो गए, स्किन जैसे फ्राई हो गई है, आंखों के नीचे तो डार्क स्पॉट आ गए और नोज पर डार्क डॉट आ गए हैं, बाल झड़ रहे हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट कितने भारी पड़ रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुम क्या समझोगे बीडी, जब वो ऊपर वाला भगवान ही नहीं समझ सकता? हे भगवान, मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया? अब कैसे मेंटेन करूं इस ब्यूटी को? ओह गॉड! चौबे जी, हाँ आपको पीलिया साहब ने बुलाया है। पीलिया साहब कौन है भाई? अपने बॉस। रामलाल, तुम भी, उनका नाम कालिया साहब है, पीलिया नहीं। आज वो पीलिया साहब लग रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्या हुआ, आज कालिया अपना ढीला पड़ा है, उसका चेहरा पीला पड़ा है। और ऐसे में वो मुझे बुला रहा है? बुला रहे हैं? मे आई कम इन सर? सर? भगवान दास, तुम भी अंदर आने के बाद ही क्यों पूछते हो? कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं सर? उसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, चोपड़ा का ऑर्डर वापस क्यों आया? सर वो चोपड़ा को अंडरवियर भेजे थे ना, हाँ। वो कुछ अंडरवियर चूहों ने काट दिए सर। कुछ माने कितने?
कुछ माने मतलब, लेकिन आप ये बताइए कि आप दीवार से क्यों चिपके पड़े हैं? भगवान दास जी? ये मेरा पर्सनल मैटर है। देखिए सर, अगर आपको कोई परेशानी है तो ऐसे मतलब दीवार के सहारे ऐसे खड़े रहने से परेशानी हल थोड़ी हो जाएगी। तो अब तुम मुझे बताओगे मेरी परेशानी का हल क्या है? मैं नहीं भगवान दास, तुम्हें पता है कि मेरी परेशानी से मुझे कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। वो तुम्हें सजा काट रहा था। सजा? आपको किसने सजा दी? भगवान ने सजा दी। नहीं सर, आप भगवान ने आपको ये सजा दी कि दीवार से चिपक के खड़े हो जाए? दीवार से चिपकने वाली सजा तो मेरी बीवी ने दी ना, पर मेरी बीवी तो भगवान ने दी ना। हाँ नहीं, सॉरी सर, मतलब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये मिसेस कालिया ने आपको ये सजा क्यों दी? अपना समझ के बोल दीजिए सर। कालिया सर, कल रात को दाल में नमक डालना भूल गया। आप अपने घर पे खाना खुद बनाते हैं सर? ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। नहीं भगवान दास, वो कुछ ठीक नहीं करेगा। तुम नहीं जानते मैं कितने मंदिरों में गया हूँ, कितने गुरुद्वारों में गया हूँ, कितनी जगह पे मैंने माथा टेका है, इतनी प्रार्थना की है उससे, या तो मेरी बीवी को उठा ले या फिर मुझे उठा ले। वो नहीं देंगे। वो नहीं सर, वो सुनेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो मिसेस कालिया को भले ना उठाएं, लेकिन आपको जरूर उठाएंगे। आप सही कह रहे हैं सर। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सर। सर क्या है ये? भगवान सचमुच में किसी के नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे कान में रुई डाल के बैठा हुआ हो। हम पे जरा भी तरस नहीं आता इससे, जरा भी हमारे दर्द को नहीं समझता है। इतने लोग मुसीबत में हैं, न किसी की प्रार्थना सुनता है, न किसी की विनती सुनता है, न किसी की मनोकामना पूरी करता है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी तस्वीर यहां क्यों लगा दी? वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं। सब सही कहते हैं, तुम्हें तो आम आदमी की फिक्र ही नहीं है। क्या हुआ महादेव, चलिए भोजन तो कीजिए शांति से। अब इतना भी क्या भोलापन भोलेनाथ, आप क्या जीवन भर अपने भक्तों के बारे में ही सोचते रहेंगे? ये कोई और भक्त नहीं है देवी, मेरा प्रिय भगवान दास। भगवान दास? हाँ देवी, नाराज है मुझसे। तुम ना जिद्दी हो गए हो, जिद्दी। किसी की नहीं सुनते, बस मजे करो, आराम करो। क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है? क्या बोले तुम भगवान दास? कालिया, मिठाई लाल, सब नाराज है तुमसे। सब कोस रहे हैं तुम्हें। मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या हो गया है भगवान दास को? महादेव, ये तो आपका अपमान कर रहा है। ठीक है देवी, दोस्त है मेरा। दोस्त होके ऐसा अपमान? अरे औरों की बात तो, लेकिन मेरी परेशानी के बारे में भी नहीं सोचते। कह देते हो कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। अरे अंतरात्मा की आवाज सुननी है शिवाय, तुम मेरे दोस्त क्यों हो? भगवान मेरा दोस्त क्यों है? बस महादेव, अब बहुत हुआ। इतनी बेइज्जती मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके भक्त ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। शांत देवी, शांत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मुझे पता है कि वो कैसे समझेगा, तो देवी मैं समझा के आता हूं। किसे कोस रहे हो भगवान दास? इन्हें। शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। ये तुम्हारी तस्वीर है। मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं दिखते हो, लेकिन क्या है वो कैलेंडर में तुम्हारी तस्वीर ऐसी ही आती है। तो मेरे पास तुम्हारी तस्वीर थी नहीं, तो मैंने ये लगा दी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई भगवान दास, कि तुम मुझे क्यों कोस रहे हो मेरे भाई? मैं तुम्हें क्यों कोस रहा हूँ? प्रभु, मुझे गालियां पड़ती रहती हैं और तुम कुछ नहीं करते। मतलब चूहों ने कच्छे कुतर दिए तो उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब मैंने थोड़ी कुतरे हैं। भगवान दास, यानी कि चूहों के कर्मों के कारण तुम मुझे कोस रहे हो भगवान दास?
तो तुम चूहे बनाए किसने? तुम नहीं बनाए ना? तुम्हें पता है उस चोपड़ा ने मुझे कितनी गालियां दी, कितना सुनाया उसने? तो चोपड़ा को कोसो भगवान दास, मुझे कोसने की क्या आवश्यकता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो तुम भाई, तुम तो भगवान हो। एक बार आम इंसान बनकर देखो शिवाय, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम पर क्या बीतती है। जब बॉस डांटता है ना कि सेल गिर गई है सबके सामने, तो कैसा महसूस होता है। कभी धूप में ना रिक्शा चला कर देखो, सब्जी बेच कर देखो, तब पता चलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि हम पर क्या बीतती है। लेकिन तुम पर क्या बीतेगी, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? क्योंकि तुम तो पहाड़ों पे ठंडक में आराम से रहते हो गए चुप। मुझे मालूम था तुम कुछ नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे तुम। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ भगवान दास। क्या? कि जिसका जो काम होता है वो वही काम करता है। मेरा अपना काम है, मैं वो काम करता हूँ। एंड मे आई नो कि आप क्या करते हैं प्रभु? लोगों के कष्टों को दूर करने का। किसके कष्ट दूर किए तुमने? सभी दुखी हैं, सभी को कष्ट है, चाहे मिठाई लाल हो, कालिया हो, मेहता हो, रस्तोगी हो, किसके कष्ट दूर किए तुमने? और क्यों कष्ट दूर नहीं किए? ये आसान नहीं है भगवान दास। तथास्तु बोलना बहुत आसान होता है शिवाय। तुम्हें ऐसा लगता है? बहुत आसान, और क्या। तथास्तु ही तो कहना है। अगर मैं भगवान होता ना तुम्हारी जगह, तो सबको तथास्तु कहता। कोई फरियाद लेकर आए उसे तथास्तु, किसी की कोई मनोकामना हो तथास्तु, मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ने के पहले ही तथास्तु, किसी के मन में विचार आए नहीं कि तथास्तु, कोई दुखी हुआ नहीं कि तथास्तु। अगर मैं भगवान होता तथास्तु। यदि तुम्हें ऐसा लगता है भगवान दास, तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए शिवाय बनाता। मतलब? कल सूर्य की पहली किरण के साथ 24 घंटों के लिए मैं तुम्हें शिवाय बनाता हूँ और मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी होंगी। प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। आप भगवान दास को अपनी शक्ति देकर ठीक नहीं कर रहे हैं। भगवान दास को भगवान का महत्व समझाने का यही एक मार्ग है। शिवाय, पार्वती। अरे आप लोग ये शिव पार्वती के कपड़ों में क्यों हैं? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है क्या? पागल हो गई हो बॉबी, ये असली में शिव जी हैं, असली में माँ पार्वती हैं, प्रणाम करो। पगला गए हैं क्या? असली शिव पार्वती किसी को दिखते हैं? हम शिव पार्वती ही हैं बॉबी। स्कर्ट क्यों पहने हुए हैं? सांप, सांप, शिवाय, सांप हटाओ, ये सांप हटाओ, ये काट लेगा मुझे। घबराओ मत भगवान दास, ये सर्प तुम्हारा है। लेकिन ये कपड़े क्यों बदल दिए हमारे? हाँ, वही तो। भगवान दास शिवाय बनना चाहता था। क्या? हाँ, लेकिन शिवाय ये बॉबी को पार्वती क्यों बना दिया? शिवाय बिना पार्वती के कैसे रह सकते हैं भगवान दास? हाँ, देखिए, मुझे नहीं बनना पार्वती। आप भी ना, ये सब आपके कारण हो रहा है। खन्ना साहब को देखिए, वो गर्मियों में भी कभी अपनी बीवी को ठंडी जगह नहीं ले जाते, और एक आप हैं, ऐसी सर्दियों में भी ठंडी जगह पे लाए हैं। अर्धांगिनी हो, अपने पति का साथ नहीं दोगी? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बन जाऊंगी इनके साथ पार्वती, लेकिन अभी नहीं। आज रविवार है ना, तो घर पे बहुत काम है मुझे घर जाना है। तथास्तु। वही तो। गई? वही तो शिवाय, वो गई और मोहल्ले में जाके ना अभी ढिंडोरा पीट देगी। कुछ करो, रोको उसे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान दास, बॉबी बेटा सब कुछ भूल जाएगी। अच्छा, जैसे शिवाय, तुमने मुझे सचमुच शक्तियां दी हैं? हाँ भगवान दास। लेकिन एक बार मैं ये टेस्ट ड्राइव ले लूं कि शक्तियां आई हैं या नहीं?
ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं किसकी मनोकामना पूरी करूं? हे भगवान, हमको सुबह सुबह भाकिंग करा दिए। शादी के समय नहीं सोचा था कि पतली बीवी चाहिए, अब हमसे भाकिंग करा रहे हैं। बहुत तंग आ गए हम भगवान, बस अब सहा नहीं जाता। हे भगवान, काश ये धरती फटे और हम उसमें समा जाएं। तथास्तु। भगवान दास, बचाओ! अरे बचाओ! अरे भूकंप आ गया, धरती फट गई, देखो। अरे ये भूकंप नहीं, आपके वजन से फटी है धरती। भागो। हटो, अरे हटो। शिवाय, वाकई मुझ में शक्ति आ गई है। भगवान दास, तुम में महादेव की शक्ति है। सोच समझकर मनोकामना पूर्ण करना। हाँ, देखिएगा आप लोग कैसे मैं सबका भला करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं भगवान दास। थैंक यू। लेकिन शिवाय, ये चेंज कर सकता हूँ क्या है? धरती पे अगर ऐसे गया तो लोग कहेंगे कि असली शिवाय नहीं है बल्कि रामलीला का शिवाय है। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। क्या भगवान, तेरे राज में हमेशा चिल्लर ही मिलता है। अरे कभी तो नोट दे दे मेरे भगवान। ले लो, तथास्तु। इतना सारा पैसे, इतना सारा पैसे, कभी कभी तू गरीब लोगों की सुन लेता है। जादूगर, इधर आ तू। फिर से नई टी शर्ट गंदी कराया तू। पूरे दिन क्या मैं कपड़े ही धोती रहूंगी? कब अकल आएगी तुझे? हे भगवान, कब मेरी मुसीबतें खत्म होंगी और कब ये बड़ा होगा? तथास्तु। माँ, कौन हो? माँ मैं तेरा बेटा। मेरा बच्चा कहाँ गया? बाप रे बाप। ये क्या किया भगवान? ऐसे तो कोई मनोकामना पूरी नहीं की और ये कर दी। मिठाई लाल, क्या हो रहा है भाई? वही जो रोज होता है, मक्खी मार रहे हैं भैया। ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। हाथी महल्ले वाले मिठाई दुकान में जाकर देखिए, ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है। मतलब तुम्हें ग्राहकों की भीड़ चाहिए है ना? भैया, हमारे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, ऊपर वाले को ही मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे? मंजूर है। हाँ, तथास्तु। ये देखो, भीड़ आ रही है। भाई 20 समोसे देना और कचौड़ी भी दे देना। भाई 1 किलो जलेबी दे देना और 1 किलो लड्डू, वो भी। और वो बर्फी भी दे देना। क्या हाल है आत्माराम चौबे? पापा जी। अरे इनको क्या होगा? ये तो सुबह से 2 प्लेट पोहे और चाय पीकर बैठे हैं। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? ऐसे ही टहलने गया था। वही तो, बीवी चाहे काम कर करके दुनिया से टहल जाए, लेकिन आप छुट्टी के दिन भी बीवी का हाथ मत बटाइएगा काम में। बहू बेटा, हम कुछ काम में हाथ बटाए? रहने दीजिए पापा जी, आप हाथ बटाते नहीं हैं, काम बढ़ा के रख देते हैं मेरे लिए। क्या हो गया है तुम्हें भाई? मतलब सुबह सुबह इतना क्यों बरस रही हो? और नहीं तो क्या, अरे सुबह से पानी नहीं आ रहा, काम कैसे करूं मैं? आप एक काम कीजिए, बाल्टी पकड़िए और हाथी मोहल्ले से हैंडपंप से पानी ले आइए। मैं पानी लाऊं? मैं? तो और कौन लाएगा? हेलो बॉबी, भगवान हूँ मैं, भगवान। तो भगवान चौबे पानी नहीं लाते क्या? ओ बेटा, हम जाकर पानी ले आएं? रहने दीजिए पापा जी, आप अगर पानी लेने जाएंगे तो आपको लेने कौन जाएगा? अब खड़े क्या हैं? ये लीजिए बाल्टी और जाके पानी लेकर आइए। हाँ। शिवाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भगवान दास, पर आज तो तुम भी शिवाय। देखा मैंने जो चमत्कार तुमने किए। अरे बस ऐसे ही यार, ये अभी बस ये अच्छा याद दिलाया तुमने। बॉबी के गुस्से के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, और ये बाल्टी लेके हैंडपंप पे जा रहा था पानी भरने। बताओ, आम इंसान हो गया। ऐसे ही भर देता हूँ। तथास्तु। बाल्टी में पानी भर जाओ। शिवाय, पानी क्यों नहीं भर रहा? तुमने शक्तियां छीन ली क्या?
भगवान दास, इन शक्तियों का प्रयोग तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। क्यों? इन शक्तियों का प्रयोग तुम केवल दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कर सकते हो। अरे यही है वो, यही है वो। आ जाओ सब लोग आ जाओ। क्या यही है वो, इसी ने यहाँ से नोटों की बरसात करवाई थी। कुछ भी। ये तो खुद पानी भरने जा रहे हैं। हाँ वही। अरे नहीं, यही है वो, ये जादूगर है। एक बार वो जादूगर मुझे मिल जाए जिसने मेरा बच्चा इतना बड़ा कर दिया है, ऐसा जादू दिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, मेरा बच्चा वापस से छोटा कर दीजिए। तथास्तु। माँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं पानी ले आया। वही तो, लेकिन मैं अभी पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ। आप जरा कपड़े धो दो ना प्लीज। भगवान दास, कपड़े धो रहे हो? पत्नी की मदद करनी पड़ रही ना। एक बात बताओ, तुमने भी मतलब मदद की है या नहीं? कुड़कुड़ मत कर, कपड़े धो। हाँ हाँ, बहुत की है भगवान दास, पर कभी कपड़े नहीं धोए। अरे बॉबी, दरोगा साहब, देखो कौन आया है। अरे वाह, आप दोनों आए हैं। और कद्दू भी लाए हैं। यही तो कसम टुनटुन की, एक कद्दू इनके हाथ पे है और एक कद्दू के साथ मैं घूम रही हूँ। अरे आओ ना, बैठ। ऐसा है, बहुत हंसी आ रही है सालू साहब। लेकिन ये बताइए, आपको किस बात की सजा मिल रही है ये? अरे गोबर, पत्नी का हाथ बटाने में सजा कैसी? हाँ। अरे भाई, हम भी मदद किया करते थे अपनी पत्नी विमला की। तुमको पता है एक बार क्या हुआ? ऐसा हुआ कि हम तुम्हें बता रहे हैं। बेबी तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे क्या बताए जीजा जी, परेशान हूँ। कसम विद्या बालन की ये कहानी है कि खत्म ही नहीं होती। भगवान करे मेरा बच्चा अब भी हो जाए। क्या कर रहे हो भगवान दास? मतलब पागल हुए हो क्या? अरे तुम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। अरे हाँ, चल अंदर चल, तुझे दिखाती हूँ बच्चे के लिए क्या क्या खरीदा है मैंने। अच्छा, खरीदा तुमने? आराम से बेबी, आराम से संभाल के। अच्छा भग्गू बेटा, ऐसा है कि कपड़े जरा साफ साफ धो लेना। हम जरा महेश्वरी जी के यहाँ से होके आते हैं। भाई, इन दोनों बहनों के प्यार के चक्कर में हमारे जो है वो कद्दू के पकौड़े रह गए। एक बात बताइए साड़ू साहब, हमेशा फ्री के कद्दू लाते हैं, गरीबों की बददुआ से डर नहीं लगता? ऐसा है, कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं। अरे हमको बददुआ कौन देगा है? उसको ऐसे 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 उठवा लेंगे। अरे बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। कहा हुआ भैया, ऐसा मुंह सड़ाए काहे खड़े हो? अरे क्या बताएं भैया, ये दरोगा है ना, आज फिर हमारे यहाँ से फोकट में कद्दू ले गया। अरे भैया, इस दरोगा का कहें, हमारी दुकान से भी रोज फोकट में पान खा के जाता है। अरे देख लेना, ये दरोगा अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। अरे भैया, अगले जन्म की काहे बात करते हो? भगवान करे इसी जन्म में कुत्ता बन जाए। तथास्तु। साधु साहब, क्या किया तुमने भगवान दास? गोवर्धन बेटा को कुत्ता बना दिया। गलत बात है भगवान दास ये। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ वो सब्जी वाले और उसकी दोस्त की मनोकामना पूरी की है यार। अरे ये क्या कर क्या रहे हैं आप? अरे कुत्ता घर में घुस गया और आपको दिखता भी नहीं है क्या? अरे ये कब आया, कहाँ से आया, पता ही नहीं चला। बॉबी आराम से भगाओ, अपना ही समझ के निकालो घर से। कुत्ता घर में आ जाता है और कुछ पता नहीं चलता इनको। भगवान दास, ये गलत बात है। अरे तुम किसी की योनि नहीं बदल सकते हो। फिर से इंसान बनाओ। तथास्तु। कुछ तो गड़बड़ है। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हम तो घर में थे। बॉबी,
क्या हुआ? अरे ये घंटियों की आवाज। घंटियां? कहाँ बज रही हैं घंटियां? ओहो, अरे बॉबी, मुझे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है भाई। हाँ, वही तो। अरे यहाँ पे तो किसी की फोन की या दरवाजे की भी घंटी नहीं बज रही है। आपको कैसे सुनाई दे रही है? अरे नहीं, मुझे सुनाई दे रही है ये घंटियों की आवाज, ये शोर। अरे बंद करो यार, ये आवाज बंद करो। शिवाय, 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 शिवाय। क्या बात है भगवान दास? अरे शिवाय, ये आवाजें। अब भगवान बने हो तो भक्तों की पूजा अर्चना भी तुम्हें ही सुननी पड़ेगी भगवान दास। मतलब तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई देती हैं? दिन में 2 बार। तो 2 बार? हाँ, अभी जो आरती हो रही है वो संध्या काल की आरती है और प्रातः काल की आरती होती है भगवान दास। अच्छा। आरती बंद हो गई भगवान दास। तुम्हें क्या लगता है भगवान बनना बहुत आसान है? हाँ, क्या है, अभी नया नया ताजा भगवान बनाओ ना, तो इसलिए थोड़े आवाज से दिक्कत हो रही है, लेकिन वैसे एडजस्ट हो जाएगा। क्या है, मंदिर में भी जाते हैं, वहां पे घंटियों की आवाज है, मंजीरे बजते हैं, ताशे बजते हैं, तो आदमी तो एडजस्ट हो ही जाता है ना। अभी घर चलता हूँ, देर हो जाएगी। ये तो प्रारंभ है भगवान दास। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि भगवान बनने पर क्या क्या होता है। अरे भैया, जल्दी गुलाब जामुन दो ना। अरे दे रहा हूँ भाई। अरे भैया जल्दी करो, मेहमान घर पे बैठे हैं। अरे बहन जी, 2 ही हाथ है, अब हाथ एक्स्ट्रा हम पैदा थोड़े करेंगे। क्या बात है मिठाई लाल, इतने सारे ग्राहक, अब तो खुश हो ना? अरे क्या भैया, क्या खुश रहेंगे, चाय पीने की फुर्सत नहीं है। अल्लाह भाई, लेकिन मिठाई लाल यही तो चाहते थे ना तुम? अरे भैया, ये भगवान भी ना हद करते हैं। क्यों, क्या किया भगवान ने? ऐसा लग रहा है कि भगवान से जाकर कह दो, हटा दो एक ग्राहक, कम कर दो इनको। भैया बातों में क्या लगे हो, जल्दी दे दो। अरे एकदम परेशान करके रख दिया भाई, आप लोगों को देता हूँ ना। ये तो परेशान लग रहा है। चलो मैं इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। तथास्तु। कहाँ गए सर? अभी तो ही थे। क्या भगवान, मैंने तो ग्राहक कम करने को बोला था, खत्म करने को थोड़े। हे भगवान, मुझे लड़की दिला दे। हे भगवान, मेरी शादी करा दे। हे भगवान, मुझे तो औलाद दे। मुझे बहुत हे प्रभु, मैं तेरे घर पर रोज आऊंगा। हे प्रभु, मैं 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे चैनल में जॉब दिला दो भगवान। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बॉबी, ये आवाजें बंद करो, सर फट रहा है मेरा। कहाँ आ रही है आवाजें? आज तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे गली में। अरे बॉबी, तुम्हें नहीं सुनाई देगी क्योंकि तुम शिवाय नहीं हो ना। क्या? कुछ नहीं। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उन्हें कोई कितनी भी आवाज दे लेकिन कभी नहीं सुनते वो। और एक आप हैं, बिना आवाज दिए ही सुनाई देता है सब कुछ आपको। अरे मुझे सुनाई दे रही है क्योंकि मैं भगवान हूँ। वही तो, भगवान बन के ही रह गए आप। कभी खन्ना बनने की कोशिश मत करना। सो जाइए अब, मेरी भी नींद उड़ा दी आपने। शिवाय, अरे शिवाय, शिवाय। क्या हो गया भगवान दास? शिवाय, पहले ये आवाज तो बंद करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे ना ये अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मन्नत मांग रहे हो। लोग मन्नत मांगेंगे, फरियादें करेंगे, तुम्हें सुनना पड़ेगा भगवान दास। अच्छा, मतलब तुम्हें भी ऐसी आवाजें सुनाई देती थी? हर दिन। हे भगवान, इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ भगवान दास। मतलब मैंने एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और वो भी तुम पूरा नहीं कर पाए।
नहीं ऐसी बात नहीं है, पर शिवाय देखो क्या है ना, इन लोगों का क्या करूं मैं। सुनो अच्छे से भगवान दास, लोग क्या मन्नत मांग रहे हैं। अच्छा, जिसकी मनोकामना पूरी करनी हो कर दो, जिसकी मनोकामना पूरी नहीं करनी उसकी मत करो, मुझे सोने दो भगवान दास। हाँ समझ गया, करता हूँ मैं। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हेलो, हाँ बोलिए। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, दिया बच्चा? छुटकारा चाहिए मुझे शादी से। तो फिर बच्चा कैसे होगा? अरे मेरा आदमी काम नहीं करता, मैं क्या करूं? हाँ? आदमी काम नहीं कर रहा, बच्चा चाहिए, छुटकारा क्या? एक चीज तय कीजिए ना कि क्या चाहिए आप। अरे कितना काम करूं मैं? कितने क्या मतलब, काम करने के लिए बना है इंसान, तो काम करो। क्या परिवार ही पालता रहूं? हेलो, ए सुनो, ये गलत बात है। हेलो, अरे यार एक एक करके बोलो ना, सबकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। देखो मुझसे ऐसे नहीं होगा, एक साथ इतनी सारी आवाजें नहीं समझ में आ रही है। क्या करें बताओ, तुम बताओ क्या करें। तुम ना चिट्ठी भिजवा दो, ठीक है? वो क्या होगा कि मैं चिट्ठी पढ़ूंगा ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किसकी मनोकामना पूरी करनी है और किसको लटकाना है। ठीक है भगवान दा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चिट्ठी लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, टाइम लगेगा। मैं जाकर चैन से सो जाता हूं। शिवाय, शिवाय! भगवान दास, क्या है ये? चिट्ठियां हैं भगवान दास, लोगों ने अपनी मन्नतें भेजी। इतनी चिट्ठियां? हाँ, वो क्या है ना भगवान दास कि संसार में जितने भी लोग हैं मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए रोज मन्नतें भेज देते हैं। वैसे ये आज के लिए, क्या? कल और आएगी भगवान दास। लेकिन भाई इतनी सारी चिट्ठियां पढ़ूंगा कैसे? जैसे मैं पढ़ता हूँ भगवान दास। शिवाय, तुम भगवान शिवाय हो। पर आज के लिए तो तुम भी शिवाय हो भगवान दास। देखो शिवाय, मैं अभी ताजा ताजा शिवाय बनाऊं ना, तो इतनी सारी चिट्ठियां खोल के पढ़ने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अच्छा, एक काम करो ना, मेल करवा दो, मेल। तो मेल क्या है ना, फटाफट मिल भी जाता है, मेल फटाफट पढ़ भी लूंगा और फटाफट तथास्तु भी कर दूंगा और फटाफट सब कुछ हो जाएगा। तो फटाफट मेल भिजवा दो। ठीक है। आधे से ज्यादा चिट्ठियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोगों को कंप्यूटर पे तो काम करना ही नहीं आता है। भगवान दास, शिवाय, मेल आ चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। दो करोड़ 70,20,290 मेल आज के लिए कम है। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इनबॉक्स में तो इतनी जगह भी नहीं है भाई। भगवान के लैपटॉप की कोई लिमिट नहीं होती। चलो अब जल्दी से सारी मेल पढ़ो और सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। आज मैं शिवाय हूं। और भगवान का काम क्या होता है? सबकी मनोकामना पूरी करो। तो मुझे मेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो बस YES टाइप करना और उसे सेंड टू ऑल। सबकी मनोकामना पूरी, हाँ, भक्तजन भी खुश, है ना? तो देखो, YES and now send it to all. Enter. इतनी सुबह सुबह साड़ू साहब, क्या हो गया? हेलो साड़ू साहब। हाँ ऐसा है, आप जल्दी से सरकारी अस्पताल आ जाइए। क्यों क्या हो गया? अरे वो क्या है, बेबी को ना अचानक दर्द उठा है। हाँ, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। बेबी, बॉबी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे वो साड़ू साहब का फोन आया था, बेबी को दर्द उठा है, तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। क्या? हाँ। अरे तो खड़े क्या है, चलिए ना आप जल्दी। भगवान, मैं जरा आता हूँ। साड़ू साहब, सब ठीक तो है ना?
अरे साड़ू साहब सब ठीक है, सब ठीक है, बस क्या क्या बताएं, बस मन कर रहा है कि बस हो जाए। अरे आप अंदर जाने देंगे जल्दी से, तभी तो आपको खुशखबरी जल्दी मिलेगी। देखिए आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तो हम कहाँ जाके काम करें? मेरे कहने का मतलब है लड्डू लेके आइए, मिठाई लेके आइए, और वो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी ना, जाके उससे सामान लेके आइए। चलिए चलिए जल्दी अंदर लेके चलिए इसे। अरे बॉबी, ये कुछ फीमेल सामान लिखा हुआ है, देखिए हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ बाजार चल के ये सामान खरीदवा दो बस। है चलिए। डॉक्टर साहब, पिताजी को बचा लीजिए। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 दिन के बाद मेरी बहन की शादी है, प्लीज डॉक्टर साहब, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दवाओं का असर हो और आपके पिताजी कुछ दिन और सरवाइव कर सके। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। हे भगवान, ऐसा मत कर। हे भोलेनाथ, मेरे पति को जिंदगी दे दे, जिंदगी दे दे मेरे पति को। तथास्तु। ये तुमने क्या किया भगवान दास? क्या हुआ महादेव? अनर्थ हो गया देवी। कैसे? भगवान दास ने जन्म और मृत्यु के चक्र को रोक दिया। अब उसे इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। मम्मी देखो, पापा की आंखें खुल गई। पिताजी को होश आ गया। डॉक्टर साहब, पिताजी को होश आ गया। इनका हार्ट बीट, बीपी सब नॉर्मल है। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी फरियाद सुन ली। मिस्टर दुबे, मिस्टर दुबे, मिस्टर दुबे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ डॉक्टर? बेटा हुआ या बेटी, जल्दी बताइए। देखिए डिलीवरी नहीं हुई है, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? बच्चा सांस नहीं ले रहा है। क्या? अब तो सब ठीक था, फिर ये हुआ कैसे? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों को बचाएं, और ये भी हो सकता है कि हम एक को ही बचा सके। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बेबी को बचा लीजिए डॉक्टर। समझाइए नहीं। जीजा प्लीज। नर्स सिग्नेचर करा लीजिए, मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। एक्सक्यूज मी। घबराइए मत जीजा, अब देखना बेबी और बच्चा दोनों सही सलामत हमारे पास लौटेंगे। अब जाइए, अब जाके फॉर्म साइन कीजिए साड़ू साहब। क्या सोच रहे हो भगवान दास? यही कि अभी तो मिठाइयां बंटने वाली थी शिवाय, अभी खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन ये अचानक ये सब क्या हो गया? ये बच्चे की सांस कैसे रुक गई? मुझसे क्या पूछ रहे हो भगवान दास? ये सारा खेल तो तुमने रचा है। मैंने क्या किया? सोचो भगवान दास, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? हे भोलेनाथ, मेरे पति को जिंदगी दे दे। तथास्तु। मम्मी देखो, पापा की आंखें खुल गई। बच्चा सांस नहीं ले रहा है। अब तो सब ठीक था, फिर ये हुआ कैसे? पता नहीं कैसे हो गया, सब कुछ ठीक था, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। शिवाय, अरे लेकिन मैंने तो एक बुजुर्ग की जान बचाई। मतलब वो पूरा परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, मैंने तो मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे तो तुमने सुन ली भगवान दास? हाँ। मृत्यु के पश्चात आत्मा या तो मोक्ष पाती है, या भटकती रहती है, या नया जन्म लेती है। और जिस बुजुर्ग को तुमने जीवन दान दिया, उसकी आत्मा बेबी के बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली थी। भगवान दास, तुमने एक बुजुर्ग को जीवन दान देकर बेबी के बच्चे को जन्म लेने से रोक लिया। अरे लेकिन शिवाय, ये किस दोराहे पे लाके खड़ा किया है तुमने मुझे? ईश्वर के स्थान पर, जहां प्रश्न भी ईश्वर करता है, उत्तर भी ईश्वर देता है, जीतता भी ईश्वर है
और हारता भी ईश्वर है। लेकिन आज ईश्वर तुम हो भगवान दास। निर्णय तुम्हें लेना है, क्या उचित है और क्या अनुचित। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बुजुर्ग को जीवन दान दिया, मुझे लगा कि ये बेबी के बच्चे को। शिवा, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे प्लीज बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वही करो भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दे दिया है शिवा। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तुमने निर्णय लेने में जरा सी देर कर दी भगवान दास। तुम्हारे भगवान बने रहने की अवधि अब समाप्त हो चुकी। शिवाय तो अब मैं क्या करूंगा? हाँ? ये शिवाय मैं ये कोई भी गलती का बोझ लेकर पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी मदद करो, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। शिवाय प्लीज मुझे बताओ, कुछ करो शिवाय। जो सही हो शिवाय वो करो। शिवाय बधाई हो, दुबे जी बेटा हुआ है। डॉक्टर बताइए क्या हुआ? बेटा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। अरे ओ साड़ू साहब, आई एम सॉरी। सुनिए डॉक्टर, ऐसा हमको बच्चे की शक्ल दिखवाइए बस। हाँ क्यों नहीं, हाँ चलिए देख लीजिए। शिवाय मैं यहां हूं भगवान दास। ओह, अरे भाई मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एक बात बताओ यार, अचानक कहां चले गए थे? गोवर्धन बेटा और बेबी बेटा के बच्चे को आशीर्वाद देने गया था भगवान दास। ओह, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैं भी मिठाई लेके आया हूँ, ये लो खाओ। अच्छा वैसे एक बात पूछूं तुमसे भगवान दास? हाँ पूछो। सच बताओगे? हाँ सच ही बताऊंगा। अस्पताल में तुमने तथास्तु बोला था। हाँ। किसकी जान बचाने के लिए बोला था भगवान दास? इस बात को रहने दो शिवाय, चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं भगवान था और मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान के सम्मान, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाऊं। इसलिए इस राज को मेरे साथ ही रहने दो। लेकिन एक बात है प्रभु, ये समझ में आ गया कि भगवान का काम बहुत मुश्किल होता है और हम इंसानों को ना भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि भगवान दास, हाँ तुम फिर से भगवान बनना नहीं चाहोगे? मैं भगवान ही ठीक हूँ भाई। भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। आप बाहर से भी पहन सकते हैं।